हम लोग बच्चों क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें होता क्या है कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन्स में जो होता है निगेटिव चार्जेस होते हैं, ये निगेटिव चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं करंट। इसमें पहला जो पॉइंट है ये करंट होता है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। अब इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसी को बोलते हैं करंट। अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा करंट का, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही करंट बोलते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्जेस होते हैं, इसका जो डायरेक्शन होता है इधर होता है। अब जो करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई। आई मीन्स होता है करंट, आई मीन्स होता है करंट। और आप लोग पढ़े होंगे क्यू, क्यू मतलब चार्ज, क्यू मतलब होता है चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस क्यू एंड निगेटिव चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस क्यू। दो टाइप के चार्जेस होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्ज होता क्या है, ये भी बता दे रहे हैं। चार्ज का मतलब कि जैसे कोई भी, जैसे चार्ज है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक जैसे होता क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं। तो जैसे कोई भी चार्ज है, जैसे मान लो कि दो टाइप के चार्जेस हैं, एक Q एक माइनस Q। अब इसमें करंट जो होता है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I, I बराबर होता है Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी होता है। I को रिप्रेजेंट करते हैं करंट, Q मतलब चार्ज और T का मतलब होता है टाइम। ये जो होता है I का मतलब हो गया करंट, ये करंट हो गया, और Q का मतलब होता है चार्ज, Q का मतलब चार्ज होता है, T का मतलब टाइम होता है, ये हो गया। T का मतलब टाइम, I का मतलब करंट, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। अब यहाँ पे देखो, चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब होता है, यूनिट ऑफ चार्ज को कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम, कूलाम होता है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ टाइम। ये यूनिट ऑफ टाइम जो होता है ये सेकंड होता है, यूनिट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से। और आई का मतलब होता है करंट, आई का मतलब होता है करंट, करंट। तो यूनिट ऑफ आई क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट जो होता है, यूनिट ऑफ करंट का मतलब, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट का मतलब होता है कूलाम पर सेकंड होता है, कूलाम पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दें, कूलाम पर सेकंड होता है, ठीक है। या तो आई की यूनिट जो होती है, आई की यूनिट एम्पियर भी बोलते हैं, एम्पियर भी होता है और कूलाम पर सेकंड भी होता है। एम्पियर या कूलाम पर सेकंड, एम्पियर भी बोलते हैं करंट की यूनिट, एम्पियर भी बोलते हैं, या तो कूलाम पर सेकंड भी होता है, कूलाम पर सेकंड। एसआई यूनिट है ये भी, एसआई यूनिट ये भी है, और एसआई यूनिट ये भी है, ठीक है। अब ये जो होता है ये करंट का कंसेप्ट हो गया। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ, आप लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो द चार्ज, चार्ज रेट कहीं भी आ गया तो इसका मतलब टाइम टी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, टाइम टी से डिवाइड करते हैं। तो ये जो हो जाएगा आई बराबर क्यू बाई टी, ये हो गई इसकी एसआई में, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये बेसिक फंडा। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है
कि फाइंड द करंट, जैसे यहाँ पे दिया है कि फाइंड द करंट, बेसिक कोशिश करते हैं, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट, आपको करंट आई निकालना है, आई निकालना है, और टाइम दिया है 2h, और कूलम्ब क्यू दिया है 5 कूलम्ब, क्यू दिया है 5 कूलम्ब। आई हमको फाइंड करना है, आई क्या करना है हमको फाइंड करना है, और t बराबर 2h, इसको क्या करेंगे, इसको आई निकालना कीजिए, 2h को हम इसमें सेकेंड में चेंज कर देंगे 3600, तो ये हो जाएगा 7200, 70 ये SI यूनिट है, आप लोग h में h को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो I बराबर क्या हो गया, I बराबर हो जाएगा Q/T, I बराबर Q/T हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है 5/7200, ये हो जाएगा, एम्पियर भी बोल सकते हैं या तो कूलम्ब पर सेकेंड भी बोलते हैं, ये हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये है क्वेश्चन जिसे एक और चीज बता रहे हैं, Q बराबर जो होता है, Q एक और कंसेप्ट है, चार्ज Q बराबर, ये तो होता है I बराबर Q/T, तो Q बराबर होता है N इंटू E, Q बराबर N इंटू E होता है, Q बराबर N इंटू E। तो Q का मतलब होता है चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E की वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होता है। मतलब N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे क्वेश्चन है, find the number of electrons, find number of electrons, find number of electrons in 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, find the number of electrons 1 coulomb of charge। ये क्वेश्चन है, मतलब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, फाइंड करना है, और Q बराबर दिया है 1 कूलम्ब, ठीक है 1 कूलम्ब, तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना। तो ये देखिए होता है Q बराबर N इंटू E, आप कैपिटल A भी लिख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से नहीं मतलब है, Q बराबर N इंटू E होता है। यहाँ पे जैसे हमको फाइंड, Q कितना दिया है 1 बराबर N हमको फाइंड करना है, E कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज का मतलब Q बराबर 1 कूलम्ब, N बराबर हमको फाइंड करना है, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए N की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा। तो N बराबर यहाँ पे देखिए, चाहे इधर लिख सकते हो चाहे इधर लिख सकते हो, N बराबर ये देखिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं? N को ये छोड़ देंगे, 1 ये N इंटू है, ध्यान दीजिएगा, N में क्या है इंटू है, N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 बराबर, अब N को ये छोड़ देंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया N बराबर। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, ये बहुत बच्चे कर लेंगे। अब देखिए 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻19 हो गए, डिवाइड बाई 1.6 हो गया। आप लोग इतना समझे कि नहीं? अब देखिए 10⁻, मैथ और फिजिक्स में कोई खास डिफरेंस नहीं होते हैं। मैथ में थ्योरी ज़्यादा होती है, बट फिजिक्स में मैथ और थ्योरी दोनों होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये डेसिमल नीचे कहाँ लाना है, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब n बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे,
ये हो जाएगा 10 टू पावर 20 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा 16। अब इसमें से क्या करोगे, ये देखिए डिवाइड करना, इसमें से 10 निकाल दो 100, n बराबर 10 टू पावर 18 इंटू 100 डिवाइड बाई 16 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। आप लोग उतार लीजिए कि हमको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, मतलब Q बराबर 1 कूलम्ब, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, 1.6 इसमें 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, जितना नॉलेज है हम आपको एक एक चीज़ बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए 16 क्या हो गया, ये 100 से 100 हो गया डिविडेंड, 16 6 96, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 0 उतारोगे, यहाँ पे पॉइंट उतारोगे, 16 2 जा 32, ये हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा। 16 5 जा 80, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मतलब ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा इन टेक्स्ट में। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर, तो n बराबर 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, पहले हम लोगों ने पढ़ा है करंट, व्हाट इज द करंट, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी, Q की यूनिट कूलम्ब, उसके बाद यहाँ पे T की यूनिट सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड या तो एम्पियर। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई, तो हमको फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, पोटेंशियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का मतलब होता है, पोटेंशियल होता क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भाई उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पोटेंशियल होगा मतलब उसके काम करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो पहले हम ये बता दे रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें कई एग्जांपल देके समझाया है कि जैसे मान लो कि 2 पाइप है, खैर उसकी बात छोड़ो, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब देखिए ये होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि जैसे कोई पॉइंट ए है मान लो, ठीक है, और एक पोटेंशियल पॉइंट बी है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चार्ज मान लो Q है, यहाँ पे कोई चार्ज मान लो ये टेस्ट चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब ये हुआ ये टेस्ट चार्ज है। तो मान लो कि हम एक्सटर्न जैसे कोई भी टेस्ट चार्ज को, हिंदी में समझो, एनी टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से लेके ए तक लाने में जितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल एजेंट जो होगा ये धीरे धीरे मतलब इसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा धीरे धीरे स्मॉल वर्क होगा एकदम कांस्टेंट स्पीड से। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम बी से ए तक ले जाने में बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड से ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा।
ये तो जितना मतलब ये नहीं कि बहुत तेजी से चला जाए, ऐसा इसका मतलब नहीं है, बहुत तेजी से नहीं, धीरे 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 धीरे। तो ये जो हो जाएगा आप देखिए, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो VA माइनस BB बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय टेस्ट चार्ज Q0। जो टेस्ट चार्ज Q0 को हम B से A तक ले जाने में ये हायर पोटेंशियल, ये हायर माइनस लोअर, तो ये जो होगा VA माइनस BB फाइनल माइनस इनिशियल, VA माइनस BB बराबर W एक्सटर्नल एजेंट बाय Q0। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी W की यूनिट जूल पर कूलॉम होता है। अब यहाँ पे हमको डिफाइन तो समझ गए। अब यहाँ पे देखिए जो एक होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब जहाँ पॉइंट B है वो इंफिनिटी हो जाएगा, ये इंफिनिटी है, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज कोई Q रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से A पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, तो VA जो W ये टेस्ट चार्ज Q है, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे W बाई एक्सटर्नल एजेंट, और ये चार्ज Q0 है मान लो। तो जो पोटेंशियल होगा मतलब V यहाँ पे इंफिनिटी है, तो VA बराबर W बाई Q0, ये एक्सटर्नल हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द कोई भी टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से पॉइंट A तक लाने में जितना वर्क डन होगा, W जो धीरे धीरे स्लोली, ये नहीं कि बहुत फास्ट नहीं, W जो वर्क डन होगा बाई टेस्ट चार्ज Q0, मतलब इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी टेस्ट चार्ज, हिंदी में समझिए, कोई भी टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ले आने में जितना वर्क डन होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो VA बराबर W एक्सटर्नल बाई Q0, ये क्वेश्चन हो गया। VA बराबर W बाई Q0, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे पोटेंशियल की जो यूनिट होगी ये क्या हो जाएगी, वोल्ट भी बोलते हैं, जिसे ऐसे बोलते हैं जूल पर कूलॉम, या तो वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट भी इसकी यूनिट होती है, वोल्ट भी लिख दे रहे हैं, वोल्ट होती है, वोल्ट या तो जूल पर कूलॉम, या तो वोल्ट भी बोलते हैं। मतलब पोटेंशियल की जो यूनिट होती है जूल पर कूलॉम या तो वोल्ट भी बोलते हैं पोटेंशियल की यूनिट। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। धीरे धीरे, फास्ट नहीं चलेंगे, ठीक है, फास्ट नहीं चलेंगे इसमें, ठीक है, ये चीज हो गया पोटेंशियल। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट का मतलब हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल 1 कूलॉम, 1 जूल 1 कूलॉम को बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलॉम बोलेंगे। तो 1 वोल्ट मतलब 1 जूल का वर्क डन होगा, 1 कूलॉम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क हो रहा है, उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलॉम बोलेंगे, ये कंसेप्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस पढ़ेंगे।
रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्ट मतलब होता है रेजिस्टर। जैसे ये ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, ओम्स ने ये कहा कि जो भी, ठीक है, जो भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओम्स लॉ पढ़ा रहे हैं, जो भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उन्होंने क्या किया कि ओम्स ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया। तो लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया, V और I की वैल्यू जो है ये हमेशा कांस्टेंट आती चलेगी। उन्होंने कहा कि जो V की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, V की वैल्यू आर्बिट्री वैल्यू V एंड I हमेशा चेंज करते चलेंगे, तो V बाई I की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट। वो वहां पे लैब ने इसमें किया। तो उसने कहा कि जो V बाई I है ये कांस्टेंट हो गया, तो V बाई I का मतलब हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट को बोलते हैं R, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसने R रखा। उसने कहा कि ओम्स लॉ पढ़ा है कि V बाई I बराबर कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बाई I बराबर R। तो ये R को बोलते हैं रेजिस्टर, रेजिस्टेंस बोलते हैं। R बराबर रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना, अवरोध करना, ठीक है। रेजिस्ट टू करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, मतलब करंट को रेजिस्ट करना ही रेजिस्टेंस होता है। अब यहां पे देखिए V बाई I बराबर R, V बाई I बराबर R, V बाई I बराबर R हो गया। V बाई I बराबर R, तो इसमें क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं। और R की वैल्यूज जो होती है ओम्स भी बोलते हैं। ये साइमन जो साइंटिस्ट था उसी ने इसका नाम रखा था। तो R बराबर V बाई I, ठीक है। V बाई I का मतलब V को बोलते हैं पोटेंशियल और I को बोलते हैं करंट, ठीक है। अब V बाई I बराबर रेजिस्टेंस हो गया, R तो V, जिसे इसको हम ऐसे निकालेंगे, V बाई I बराबर R, जैसे ऐसे लिखेंगे V बाई I बराबर R, V बाई I बराबर R, तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R, ये भी हो गया V बराबर I इंटू R। एम्पियर पर ओम भी कूलम, जिसे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी। या तो वोल्ट भी बोलते हैं, मतलब कभी कभार वोल्ट भी बोल दिए, और एम्पियर पर ओम भी, एम्पियर इंटू ओम भी बोलते हैं, ये हो जाएगा ओम्स लॉ। V बाई I बराबर R, ये ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, जैसे ये कुछ ऐसे ग्राफ उसने बनाया, इसका जो ग्राफ है अलग अलग तरीके से उसने बनाया, ठीक है। ये V है I, ठीक है। इतने पे लेक्चर हम लोग बंद करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों, बस।